स्टूडेंट्स, आज न्यू टॉपिक शुरू करने वाला है रोल्स थियरम एंड मीन वैल्यू थियरम। ओके, सबसे पहले रोल्स थियरम। लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएशन ऑन ए बी सच दैट, तीन कंडीशन है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी। जो हमारा सी होगा वो ए बी के बीच में आना चाहिए। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी का मीनिंग डिफ्रेंशिएशन, उसको आपको जीरो के साथ कंपेयर करना है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सी की वैल्यू बिटवीन ए एंड बी होनी चाहिए। ओके, मीन वैल्यू थियरम। एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी कंटिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफ्रेंशिएशन ऑन ए बी, देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट। फॉर्मूला देख लो मीन वैल्यू थियरम की, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। और इसमें से हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बाय रोल्स थियरम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 4, 2। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक। सबसे पहले -4 पुटअप करो, उसके बाद 2 की वैल्यू पुटअप करो। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सेम आंसर आएगा तो ही रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। सब फर्स्ट कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इक्वल होना चाहिए। सो देयरफॉर दोनों में आंसर देखो 0, 0। सो देयरफॉर एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। नेक्स्ट एफ डैश एक्स, इसमें से हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2x का होगा 2 और 8 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। उसको c में कन्वर्ट करो तो x की जगह c, 2c प्लस 2, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू -1। -1 देखो इंटरवल में आ जाता है, -4 और 2 के बीच में है, तो हमारा c का आंसर -1। ओके, इंटरवल में आना चाहिए, वही हमारी वैल्यू होगी। ओके, इंटरवल के बाद होगा, सपोज मान लो कि c इज इक्वल टू 3 है, तो वो नॉट पॉसिबल में आएगा, लेकिन इंटरवल में होना चाहिए। सेम टू सेम मीन वैल्यू थियरम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स बिलोंग्स टू 1 and 4। सबसे पहले 4 रखो तो आंसर हमारा आएगा -6, एक्स की जगह आपको रखना है, और उसके बाद पहले 1 रखना है, उसके बाद 4 रखना है। 1 रखोगे तो -6 आएगा, 4 रखोगे तो -3 आएगा। इसमें कंडीशन ऐसी है, दोनों इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों इक्वल नहीं आएंगे। रोल्स थ्योरम में दोनों इक्वल आएंगे, मीन वैल्यू थ्योरम में इक्वल नहीं आएगा भाई। उसके बाद आपको एफ डैश एक्स, तो 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, -4 का हो जाएगा 4, सी में कन्वर्ट करो। ओके, उसके बाद हमारी फॉर्मूला क्या है देख लो, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस एफ डैश सी की वैल्यू देख लो 2c -4। उसके बाद एफ ऑफ बी, ए रहा जो 4 वाला टर्म है वो हमारा एफ ऑफ बी है, जो एफ ऑफ 1 वाला टर्म है वो हमारा एफ ऑफ ए है, वो हमारा -6 है। ओके, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा बी। ए है, ए बी है, सारी वैल्यू फॉर्मूला में पुटअप कर दो। तो 2c -4 इज इक्वल टू -3 + 6 अपॉन 4 - 1, तो 3/3 એટલે 1, तो 2c -4 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5/2। 5/2 मीन्स क्या होगा तो क्या 2.5, 2.5 એટલે देखो रेंज में आ जाता है हमारा 1 to 4 के बीच में। એટલે मैंने पहले ही आगे आपको समझाया, रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो मीन वैल्यू थियरम कैसे करना है, रोल्स थियरम कैसे करना है, दोनों का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब नई एक्सरसाइज चालू करते हैं, मिसलेनियस। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 9, dy/dx लाना है। तो dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगा, ऊपर से एक पावर कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद ब्रैकेट का करना है, तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, 9x का हो जाएगा 9, तो 5 हमारा कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। x रूट x का मीनिंग क्या होगा तो कि x रेज टू 3/2। कैसे,
ये 1/2 हुआ और 1, तो 1/2 + 1 तो हमारा हो जाएगा 3/2। ओके, अब इसका हमको dy/dx लाना है, तो इसका dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की फॉर्मूला 1/√1 - x², 1/√1 - x², तो x⁵3/2 का स्क्वायर करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3। अब x⁵3/2 का करना है, तो क्या है कि x⁵3/2 का 3/2 आ गया और ऊपर x⁵3/2 - 1, तो x⁵3/2 - 1 यानी x⁵1/2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 + sin x + √1 - sin x अपॉन 1 + sin x - 1 - sin x। ओके, 1 + sin x, तो 1 + sin x की फॉर्मूला ये हमने सेकंड चैप्टर में करवाया है, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, इसमें आएगा cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों फॉर्मूला ऊपर पुटअप कर दो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो देखो cos x/2 + sin x/2 प्लस cos x/2 - sin x/2 अपॉन cos x/2 + sin x/2, यहाँ पे देखो माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन है तो माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो sin x/2 कैंसिल, नीचे cos x/2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 cos x/2, नीचे आ जाएगा 2 sin x/2, 2 कैंसिल, cot अपॉन साइन, अरे सॉरी cos अपॉन साइन तो हो जाएगा cot x/2, cot इनवर्स cot कैंसिल तो बचेगा x/2। ओके, तो y इज इक्वल टू x/2, हमको लाना है dy/dx, तो x का आपको मालूम है तो क्या 1, तो dy/dx हमारा हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू x⁵x² - 3 प्लस x - 3⁵x²। देखो दोनों में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था लॉग लेना पड़ेगा, इसको हम u ले लेते हैं, ये v ले लो, तो u इज इक्वल टू x⁵x² - 3, तो log u इज इक्वल टू x² - 3 इंटू log x। ओके, तो log u का क्या होगा 1/u du/dx इज इक्वल टू x² - 3 log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज x² - 3 का हो जाएगा 2x। u को सामने ले लो, u हमारा जो भी आंसर है वो पुटअप कर दो, और बाकी का ये आंसर हमारा एज इट इज। ठीक है, v, तो v इज इक्वल टू x - 3⁵x², तो log v इज इक्वल टू x² डॉट log x - 3, तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू x² इंटू log x - 3, तो x² इंटू log x - 3 का हो जाएगा 1/x - 3 प्लस log x - 3 और x² का हो जाएगा 2x। ओके, v को सामने ले लो, तो x - 3⁵x² और ब्रैकेट एज इट इज, तो dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। हमारा जो du/dx का जो आंसर था वो पुटअप करना है, और प्लस करके ये हमारा dv/dx का आंसर पुटअप कर देना है, वो ऑलरेडी हम 5.6 में कर चुके हैं, 5.5 में सॉरी। ओके, नेक्स्ट हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x² dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 - x² प्लस 1/√1 - x², એટલે यहाँ से रूट हमारा हट जाएगा, એટલે 1 - x²। अब आपको रूट क्या करना है, तो रूट क्या होगा 1/2√x, और उसके बाद 1 - x² का, तो 1 का हो जाएगा 0, x² का हो जाएगा -2x, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रूट हटाओ या ब्रैकेट खोलोगे तो 1 कैंसिल, तो x² बचेगा, x² का हो जाएगा x, और ऊपर बचेगा -x अपॉन √1 - x², x कैंसिल, माइनस की साइन आ गए, तो 1/√1 - x² माइनस 1/√1 - x², दोनों वैल्यू देखो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ओके, 6 नंबर x√1 + y प्लस y√1 + x इज इक्वल टू 0, प्रूव करना है हमको, dy/dx इज इक्वल टू -1/1 + x²। देखो क्या करना है, x√1 + y, ये प्लस वाला टर्म सामने चला जाएगा तो हो जाएगा -y/√1 + x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x² 1 + y इज इक्वल टू y² 1 + x, मल्टीप्लाई करो, तो
एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर को सामने ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, फैक्टराइजेशन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन निकाल दो तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई कॉमन तो आएगा एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हो जाएगा एक्स नॉट इक्वल टू वाई, क्यों? तो जो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, यानी इसमें नॉट इक्वल टू वाई, इसमें एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स वाई को सामने ले लो, हमको वाई को सब्जेक्ट बनाना है, क्यों वाई को सब्जेक्ट बनाना है? तो क्या डी वाई बाई डी एक्स लाना है, तो माइनस वाई कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस एक्स को नीचे ले लो माइनस के साथ, तो वाई इज इक्वल टू दिस। अब डी वाई बाई डी एक्स तो u अपॉन वी, तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स का 1 माइनस एक्स एज इट इज़, और 1 अपॉन एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमको प्रूव दैट लाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, खास करके ये सम करना। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट, cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो प्रूव दैट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ओके, सबसे पहले इसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। इसमें हमको क्या करना है, लाना है डी वाई बाई डी एक्स, पर सबसे पहले आपको डी एक्स अपॉन डी वाई से करना है, और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर देना है, इसलिए इसमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई में करना है। ओके, तो यू अपॉन वी, तो नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ऊपर होगा कॉस ए प्लस वाई एज इट इज, कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, माइनस कॉस वाई एज इट इज, कॉस का हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने माइनस माइनस देखो प्लस कर दिया, साइन ए प्लस वाई, ये हमारा 0 है और वाई का हो जाएगा 1। इसमें वाई का डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई में कर रहे हैं, एक्स में नहीं कर रहे। एक्स में करते हो तो ही डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वाई में तो डी वाई अपॉन डी वाई, तो वो हमारा हो जाएगा 1। ओके, तो ऊपर देखो फॉर्मूला बन गई, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई माइनस वाई कैंसल, तो साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो हमारा आंसर आएगा साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हमारा हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है। ओके, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी, तो ए एज इट इज, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, यू वी करना है तो टी साइन का कॉस प्लस साइन टी एज इट इज, टी का 1, साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए टी कॉस टी। ओके, डी वाई बाई डी एक्स, तो ए एज इट इज, उसमें ऊपर हो जाएगा साइन का कॉस माइनस टी कॉस टी है, तो यू वी करोगे तो हमको ये मिलेगा कॉस टी इसमें भी कैंसिल, तो हो जाएगा ए टी साइन टी। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, तो ए टी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस टेन। अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है। ओके, तो डी बाई डी एक्स टेन टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये हमारा टी के टर्म में है, तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी टी के साथ मल्टीप्लाई डी बाई, तो डी बाई डी टी टेन टी इंटू डी टी, और डी एक्स बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब टेन टी का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी, डी टी अपॉन डी एक्स कहाँ से लाएगा, जो डी एक्स बाई डी टी है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन ए टी कॉस टी, कॉस टी को ऊपर ले लो तो हो जाएगा सेक क्यूब टी अपॉन ए टी, ये हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, 9 नंबर, वाई इज इक्वल टू ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स, प्रूव दैट देख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर वाई को सामने ले लो तो प्लस हो जाएगा। ओके, सबसे पहले वाई इज इक्वल टू ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स, तो हमारा वाई वन क्या आएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, और ए कॉस इनवर्स एक्स का एक, तो एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सामने ले लो रूट को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए वाई। ओके, वाई कहाँ से आया, तो इसकी जगह मैंने वाई लिख दिया, ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स हमारा वाई है,
ओके, अब मुझे यहाँ से रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यह दोनों के बीच में यू वी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर का क्या होगा 2y1 और y1 का हो जाएगा y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज, और वाई स्क्वायर का होगा 2y और y का हो जाएगा y1 मीन्स आपको मालूम है dy बाई डी एक्स। ओके, सब में से देखो 2y1 कॉमन है, तो 2y1 कॉमन भी नहीं निकाल सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 2y1, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 नंबर IMP से में देख लो, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमको प्रूवेट करना है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी नहीं आना चाहिए लास्ट में फाइनल आंसर। ओके, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, 2 को आगे ले लो तो 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी, y का हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 0, सब में से 2 कॉमन निकाल के x माइनस ए प्लस y1 को मल्टीप्लाई कर दो तो y1 माइनस बी y1 इज इक्वल टू 0, इसमें से हमको y1 कॉमन निकालो तो y माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस ए सामने चला गया तो a माइनस एक्स हो गया, y माइनस बी को नीचे ले लो तो हमारे यहाँ आ गया y1। ठीक है, अब y2 लाना है, देखो y2 में क्या करना है u अपॉन वी, इसका आगे u बाई वी, तो y माइनस बी होल स्क्वायर एज इट इज, ऊपर हो जाएगा y माइनस बी और a माइनस एक्स में a का 0, x में -1 माइनस a माइनस एक्स एज इट इज, और y का हो जाएगा y1 और d हमारा 0 हो जाएगा। ओके, y1 का जो आंसर है वो पुटअप कर दो, y1 का जो आंसर है वो पुटअप कर दो और एलसीएम ले लो, तो y माइनस बी सामने चला गया तो y माइनस बी होल स्क्वायर और a माइनस एक्स होल स्क्वायर, और माइनस की साइन मैंने कॉमन निकाल दी अपॉन y माइनस बी नीचे आ गया तो हो जाएगा y माइनस बी होल क्यूब। देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया तो इसकी जगह हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो भी आंसर आया है वो पुटअप कर देते हैं। देखो तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का हमारा आंसर था ए माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेस टू 3/2, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर ये है, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी 3/2 मैंने हटा नहीं है, और नीचे वाला टर्म हमारा एज इट इज रहेगा, इसकी जगह सी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्वेश्चन ही है तो स्क्वायर है तो ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सी स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन इसमें से वाई माइनस बी होल क्यूब कैंसिल, तो सी स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर 2 कैंसिल, तो बचेगा सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा सी माइनस सी। ओके, तो हमारा आंसर आ गया विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए एंड बी नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट लाना था। ठीक है, ओके, थैंक यू।